नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आज की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते सिंधु जल विवाद की, जहां चेतावनी भरे बयानों से तनाव गहरा गया है। साथ ही जानेंगे पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े संदेश के बारे में, जिसमें उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा नजर डालेंगे गुजरात में चले ऑपरेशन क्लीन सिटी पर, जिसमें बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हिरासत में लिया गया। बात होगी मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़े महंगाई भत्ते की, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली है। वहीं मौसम के दोहरे तेवर भी चर्चा में है, कहीं भीषण गर्मी तो कहीं तेज बारिश का अलर्ट। और आखिर में जानेंगे पंजाब में नशा मुक्त मिशन की बड़ी पहल के बारे में, जिसे 31 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। सिंधु जल विवाद पर पाकिस्तान की चेतावनी, परमाणु हमले की धमकी से बढ़ा तनाव। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से तल्खी बढ़ गई है। ताजा बयान के मुताबिक पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा है कि भारत अगर सिंधु जल संधि का उल्लंघन करता है तो पाकिस्तान तैयार बैठा है। मंत्री ने दावा किया कि भारत पर निशाना साधने के लिए 130 परमाणु मिसाइलें तैनात है। ये मिसाइलें महज दिखावे के लिए नहीं रखी गई। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत ने सिंधु नदी के पानी के बहाव को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। यह बयान दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद को और भी संवेदनशील बना रहा है। अब देखना यह होगा कि आगे कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे का क्या हल निकलता है। पहलगाम पीड़ितों को न्याय मिलेगा, मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा, साजिश करने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड की शुरुआत पहलगाम में मारे गए लोगों को याद करते हुए की। उन्होंने कहा, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरे विश्व ने संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले से देश के लोगों का खून खौल रहा है, पीड़ित परिजनों को न्याय जरूर मिलेगा। मोदी बोले, कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेज अच्छे से चल रहे थे, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को यह रास नहीं आया। इसके बाद पीएम ने पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिया और कहा, इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। किश्तवाड़ में सेना की यूनिफॉर्म पर नया आदेश, वहीं अरब सागर में मिसाइल का दिखा दमखम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। अब आर्मी की यूनिफॉर्म रखना, सिलना या बेचना बिना इजाजत के पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये कदम सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को पहले से ही रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ समुद्र में भी भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एंटी शिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। इस अभ्यास से हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और भी पक्की हो गई है। नौसेना का ये अभ्यास आने वाले समय के लिए तैयारियों का बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में देश की रणनीतिक तैयारियों पर गहन चर्चा हुई है। गुजरात में चला ऑपरेशन क्लीन सिटी, 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में। दरअसल गुजरात में बीती रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। एक गुप्त बैठक के बाद पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन सिटी की शुरुआत की और अहमदाबाद के 5 प्रमुख इलाकों को देर रात चारों तरफ से घेर लिया। सूत्रों के मुताबिक इस विशेष अभियान के दौरान 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन को पहले से इन इलाकों में अवैध रूप से रह रहे लोगों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अचानक एक्शन प्लान तैयार किया गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ बेहद शांतिपूर्ण तरीके से इस अभियान को अंजाम दिया। हर कदम पर यह सुनिश्चित किया गया कि आम जनता को कोई परेशानी न हो। वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति अवैध रूप से रह रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पूरी कानूनी प्रक्रिया और मानवता के दायरे में रहेगी। एमपी में 5% बढ़ा महंगाई भत्ता, सीएम मोहन यादव ने की घोषणा। कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर कहा, जल्द शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिन राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 55% तक बढ़ाने की घोषणा की, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान है। इसमें 1 जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% की अतिरिक्त वृद्धि शामिल है। बकाया राशि जून से अक्टूबर 2025 तक 5 समान किश्तों में दी जाएगी। साथ ही सीएम ने कर्मचारियों के लंबित प्रमोशन और रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की बात कही, जिससे कर्मचारियों की प्रोन्नति और विभागीय कार्य कुशलता में सुधार होगा। यह कदम कर्मचारी कल्याण और राज्य के विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में है।
अदालतों में बढ़ते मामलों पर सख्ती, कानून मंत्रालय ने दिया वक्त पर जवाब देने का निर्देश। देश की अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कानून मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सभी मंत्रालय समय पर कोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल करें ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके और अवमानना जैसी कार्यवाहियों से सरकारी प्रतिष्ठानों की गरिमा बनी रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर की अदालतों में करीब 1.50 लाख से भी ज्यादा केस हैं ऐसे हैं जो सिर्फ सरकारी विभागों की जवाबदेही में देरी के कारण लंबित है। इस दिशा में मंत्रालय का साफ संदेश है कि जवाबदेही बढ़ाएं, प्रक्रिया को गति दें और जनता को त्वरित न्याय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। बताते चले कि ये कदम न केवल अदालतों के कामकाज को सुगम बनाएगा बल्कि न्याय व्यवस्था में आम जनता का भरोसा भी और मजबूत करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार की इस नई पहल से न्याय की रफ्तार और तेज होगी और हर नागरिक को समय पर न्याय मिल सकेगा। पहलगाम हमले पर गरमाई सियासत, खड़गे ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाया है। खड़गे का कहना है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री ने अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब दिल्ली में इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तब प्रधानमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए, बल्कि वह बिहार में चुनावी रैली करने में व्यस्त रहे। खड़गे ने सवाल उठाया कि जब देश की सुरक्षा से जुड़ा इतना बड़ा मसला सामने आया तब भी राजनीति को प्राथमिकता देना क्या सही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक में शामिल होकर सभी दलों को भरोसे में लेना चाहिए था। ट्रंप का दावा, तीसरी बार राष्ट्रपति बनने को तैयार। अमेरिका में बड़े बदलाव का वादा। अमेरिका में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़े दावे के साथ कहा है कि जनता उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति बनते देखने को बेताब है। ट्रंप ने अपने भाषण में आत्मविश्वास से कहा कि अगर वे सत्ता में लौटते हैं तो टैरिफ नीति के जरिए अमेरिका के लिए करीब 170 लाख करोड़ की अतिरिक्त कमाई होगी। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को लेकर भी सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत देश से वापस भेजा जाएगा। इससे अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा अवसर और सुरक्षा मिलेगी। गौरतलब है कि चुनाव से पहले ट्रंप का यह आक्रामक अभियान साफ दिखाता है कि वे न केवल आर्थिक मजबूती का वादा कर रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय नीति में बड़े बदलाव लाने की भी तैयारी है। भारत के एक्शन के बाद निकली बिलावल भुट्टो की हेकड़ी, अब कहा बातचीत से निकलेगा समाधान। भारत के स्पष्ट और मजबूत कदमों के बाद अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का रुख नरम पड़ता नजर आ रहा है। जहां पहले बयानबाजी का दौर तेज था, वहीं अब बिलावल भुट्टो ने कहा है कि समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकलेगा। यह नया रवैया दिखाता है कि भारत की कूटनीतिक सक्रियता और स्पष्ट नीति ने पड़ोसी देश को सोचने को मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मजबूती से अपनी स्थिति रखी और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से यह बयान आया, एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की स्पष्टता और एकजुटता ने यह संदेश साफ कर दिया है कि अब बातचीत तभी संभव है जब माहौल विश्वास और सम्मान का हो। जयपुर एयरपोर्ट पर एनआरआई बिजनेसमैन से की बदसलूकी तो अफसरों पर गिरी गाज। दरअसल हाल ही में एनआरआई बिजनेसमैन के साथ एयरपोर्ट पर हुए दुर्व्यवहार की गूंज प्रशासन तक पहुंच गई है। जैसे ही मामला तूल पकड़ा, तुरंत उच्च अधिकारियों ने सख्त एक्शन लेते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दे दिए। मिली जानकारी के अनुसार एनआरआई कारोबारी के साथ चेकिंग के दौरान व्यवहार में शिष्टाचार की कमी देखी गई, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैलते ही प्रशासन हरकत में आया और जांच के बाद संबंधित चारों अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। कस्टम आयुक्त ने कुल 16 सहायक आयुक्त और उपायुक्तों के ट्रांसफर किए हैं। वहीं सरकार और एयरपोर्ट प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि यात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वो देशी यात्री हो या विदेशी। इस कदम से यह संदेश भी दिया गया है कि भारत में अतिथियों के सम्मान की परंपरा को हमेशा सर्वोपरि रखा जाएगा। व्यापार प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान पहुंच रहा भारतीय माल, जीटीआरआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत से हर साल करीब 85,000 करोड़ रुपए का माल पाकिस्तान पहुंच रहा है और वो भी व्यापार प्रतिबंधों के बावजूद। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय उत्पादों का लेबल बदलकर उन्हें तीसरे देशों के जरिए पाकिस्तान भेजा जा रहा है। खासतौर पर दुबई, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में यह माल पाकिस्तान में प्रवेश कर रहा है। सबसे ज्यादा वस्त्र, दवाइयां, रसायन और मशीनरी जैसे उत्पाद इस रास्ते से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब भारत ने 2019 में पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्ते सीमित कर दिए थे, तब इतनी बड़ी मात्रा में सामान कैसे पहुंच रहा है। रिपोर्ट के अनुसार यह पूरा खेल री एक्सपोर्ट और लेबल बदलने की प्रक्रिया के जरिए हो रहा है। सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही इस पर कड़ी नीति बनाकर असरदार कदम उठाए जाने की उम्मीद है।
पीओके में झेलम नदी उफान पर, मस्जिदों से अलर्ट, भारत पर लगे आरोप। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में झेलम नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने के बाद इलाकों में हलचल मच गई है। कई जगहों पर मस्जिदों से माइक पर अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने भी आपातकालीन इंतजाम तेज कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक वहां के कुछ नेताओं ने भारत पर जानबूझकर ज्यादा पानी छोड़ने का आरोप लगाया है। हालांकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि यह प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण हुआ है और किसी भी तरह की मंशा इसमें शामिल नहीं है। वहीं बढ़ते जलस्तर के चलते पीओके के कई निचले इलाकों में दिक्कतें बढ़ गई है। प्रशासन लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी है, दूसरी ओर तेज बारिश का खतरा। मौसम हुआ दो रंगी। मौसम का मिजाज इन दिनों कुछ अलग है, अलग ही तेवर दिखा रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब समेत कुल 8 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान कई इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। खासतौर से दोपहर के समय बाहर निकलने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर सहित 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जिससे जल भराव और यातायात प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में मौसम के इस बदलते रूप को हल्के में ना लें। जहां तेज गर्मी से लू से बचाव जारी है, वहीं बारिश वाले इलाकों में सतर्कता बरतना भी उतना ही जरूरी है। ताजगी और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मौसम अपडेट पर नजर रखें और जरूरी सावधानियां अपनाएं। पंजाब को नशा मुक्त करने की बड़ी पहल। 31 मई तक तय हुआ मिशन क्लीन। नशे के खिलाफ जंग में पंजाब ने अब एक ठोस कदम उठा लिया है। प्रदेश के डीजीपी ने स्पष्ट घोषणा की है कि 31 मई तक पंजाब को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय कर दिया गया है। इस मिशन को गंभीरता से पूरा करने के लिए पुलिस और संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी ने साफ शब्दों में कहा कि यदि तय समय सीमा में अभियान सफल नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब हर जिले में विशेष निगरानी टीमों का गठन किया गया है, जो नशे के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। दोस्तों, इस ऐलान के बाद से पूरे पंजाब में एक नई जागरूकता की लहर दौड़ गई है। स्थानीय प्रशासन और आम नागरिक मिलकर नशा मुक्त समाज बनाने के इस संकल्प को मजबूत कर रहे हैं। डीजीपी का संदेश साफ है, नशे के अंधेरे में से पंजाब को बाहर निकालना अब केवल लक्ष्य नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई देश दुनिया की सही खबरों से जुड़ा रहे। फिर मिलेंगे एक नई बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।